हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप सबका स्वागत है इंडिया वीकेंड चैनल पे। आज हम भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बारे में बात करेंगे जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। इस वीडियो में हिस्ट्री, कंस्ट्रक्शन जैसे टॉपिक्स पे मैंने डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 2009 और 2010 के रेलवे बजट में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के साथ 5 और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को इंट्रोड्यूस किया गया था। शुरुआती दिनों में बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव पुणे से अहमदाबाद तक मुंबई के रास्ते चलने की योजना थी और मुंबई के किन किन जिलों से होकर गुजरेगी इस पर रिपोर्ट तैयार करनी थी। इस रिपोर्ट को रेडी किया था रितेश, इटालफर और सेस्त्रा की कमिटीज़ ने। रितेश एक इंडियन कंपनी है, इटालफर एक इटालियन कंपनी है और सेस्त्रा एक फ्रांसीसी कंपनी है। इस रूट पर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी गई थी, लेकिन बाद में इसे 320 किलोमीटर पर आवर कर दी गया। मुंबई पुणे के बीच लोनावाला को और मुंबई अहमदाबाद के बीच सूरत को शामिल किया गया था, जिसमें भरूच और वडोदरा भी शामिल है। बाद में रेलवे के ऑफिसर्स ने ये कंफर्म किया था कि इस कॉरिडोर को बाद में एक्सटेंड करके बेंगलोर तक कर दिया जाएगा। फिर आया 14 फरवरी 2013, जिस दिन इंडियन रेलवे ने SNCF के साथ MOU साइन कर लिया था और साथ में टेक्निकल सपोर्ट के लिए फ्रेंच नेशनल रेलवेज के साथ। पूरे प्रोजेक्ट को फंड SNCF ने करा है, फ्रांस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ। फिर आया मार्च 2013, जब रेलवे बोर्ड ने मुंबई पुणे सेक्शन को ड्रॉप कर दिया और ये तय किया कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मुंबई और अहमदाबाद के बीच ही बनाया जाएगा। कारण था बजट। फिर आया सितंबर 2013, जिसमें एक और MOU साइन हुआ ड्रॉप करने के बाद जापान और इंडिया के बीच, ताकि मुंबई और अहमदाबाद रूट की फिजिबिलिटी स्टडी की जा सके। इस स्टडी में 500 मिलियन युआन का खर्चा आया था, जिसे दोनों देशों ने उठाया था। अब बात करते हैं बुलेट ट्रेन के डिज़ाइन के बारे में कि कैसा डिज़ाइन होने वाला है। ब्रिज और टनल्स के डिज़ाइन दिल्ली और मुंबई के इंजीनियर्स और जापान ने मिलकर बनाया है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की लंबाई 508.09 किलोमीटर है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली से होकर गुजरेगी। 508.09 किलोमीटर अलाइनमेंट में 460.3 किलोमीटर वाइडक्ट से पास करेगा, मतलब 90.6%। अगर आपको वाइडक्ट नहीं पता तो आप ये इमेज देख सकते हैं। 25.87 किलोमीटर टनल से, यानी कि 5.1%। 12.9 किलोमीटर कट एंड फील, यानी कि 2.5%। और 9.22 किलोमीटर का ब्रिज होगा, यानी कि 1.8 किलोमीटर। इसमें जो कि 21 किलोमीटर टनल है वो थाने और विरार को जोड़ेगा, जिसमें 7 किलोमीटर रूट समुद्र के अंदर से गुजरेगा। ये डिसीजन इसलिए लिया ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। ये कॉरिडोर की शुरुआत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई से शुरू होगी, जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन से होकर और 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड चलकर थाने में सतह पर आएगी। इससे आप समझ सकते हो कि ये सफ़र मुंबई साइड से कितना मज़ेदार होगा। अब बात करते हैं बुलेट ट्रेन की कॉस्ट के बारे में। इस कॉरिडोर की अनुमानित लागत 1.1 लाख करोड़, यानी कि 15 बिलियन US डॉलर है, जिसमें 24 ट्रेन सेट का कॉस्ट और इंटरेस्ट और इंपोर्ट ड्यूटी भी शामिल है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA ने इस कॉरिडोर का 81% फंड किया है, यानी कि 88,087 करोड़, जो कि बैठता है 12 बिलियन US डॉलर। खास बात यह है, इस लोन को 50 साल के अंदर 0.1% के ब्याज से चुकाना है, जिससे पता लगता है कि जापान ने इस प्रोजेक्ट के लिए कितना मदद किया है भारत का। बाकी बचा हुआ कॉस्ट दोनों महाराष्ट्र और गुजरात गवर्नमेंट उठाएगी। कॉरिडोर में 20% कंपोनेंट जापान से लाए जाएंगे और बाकी 80% इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इससे आप एक पॉइंट नोटिस किया होगा, मेक इन इंडिया को इस कॉरिडोर से कितना बढ़ावा मिलने वाला है, क्योंकि अगर और 5 कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा तो उससे इनडायरेक्टली भारत को ही फायदा होने वाला है। ज़्यादातर हिस्सा वैसे तो एलिवेटेड होगा ताकि लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके फलस्वरूप कॉरिडोर डिले होता जा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा एलिवेटेड होगा, इसके कारण 10,000 करोड़ यानी कि 1.4 बिलियन एडिशनल खर्चा होगा।
फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि अभी तक इस कॉरिडोर में 3,226.8 करोड़ यानी कि 450 मिलियन US डॉलर खर्चा हो चुका था। अब चलो देख लेते हैं कि लैंड एक्विजिशन कितना हुआ है अभी तक। फरवरी 2021 की रिपोर्ट में लैंड एक्विजिशन के काम गुजरात में 95% कंप्लीट हो चुका है, पर वहीं महाराष्ट्र में सिर्फ 23% ही एक्वायर किया गया है, जिसके कारण अभी तक डेडलाइन रिवील नहीं किया गया है। पहले बोला गया था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा दिसंबर 2023 तक, लेकिन महाराष्ट्र में जो हालत है इससे लगता है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2025 तक ही कंप्लीट होगा। इसका रीज़न महाराष्ट्र सरकार के चीफ मिनिस्टर ने ये दिया है कि ये प्रोजेक्ट हमारे सरकार की प्रायोरिटी नहीं है और इस प्रोजेक्ट को पैसों का नुकसान बताया है। अब आप नीचे कमेंट करिए और बताइए कि क्या ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बेबुनियाद है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर आपको याद हो चाइना ने 2008 में अपनी पहली बुलेट ट्रेन चलाई थी और अब चाइना का बुलेट ट्रेन नेटवर्क दुनिया का नंबर 1 बन चुका है। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने क्लियर किया है कि 92% सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि 92% है 351 किलोमीटर का, जिसमें 5 स्टेशन भी शामिल है और कंस्ट्रक्शन वर्क पहले से ही चालू हो चुका है, जिसमें 2200 लोगों को रोजगार भी मिल चुका है। जितना भी लैंड एक्विजिशन हुआ है उसका 90% लैंड कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया गया है निर्माण के लिए। बाकी आप ये इमेज देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन किन किन स्टेशन से होकर गुजरेगी। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद बुलेट ट्रेन 12 स्टेशन से होकर गुजरेगी। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती तक जाएगी। इस स्टेशन में भारत की बुलेट ट्रेन पहली बार दौड़ेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।